नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वो खबर नहीं सुनी? प्रधानमंत्री जी की सांसदी खतरे में है और जेल तक का प्रावधान हो सकता है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से पहले एक और बड़ा धमाका हो गया है। चौक चौराहों पर, चाय की टपरियों पर बस एक ही चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, जिसके चलते लोगों को लंबे समय से इंतजार था। तो अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी या फिर डिग्री नहीं दिखानी पड़ेगी? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते तो आपको कई डॉक्यूमेंट दिखाने होते। जब बात आती है देश के प्रधानमंत्री की डिग्री की, तो मामले को किसी ना किसी मुद्दे से भटका दिया जाता है। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो आप इस खबर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि सच सुनने और दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए। हम चाटुकार पत्रकार नहीं हैं जो हम आवाज को दबा ले। बस अपना छोटा सा सहयोग करें। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो डिग्री अमित शाह ने सार्वजनिक की थी, उसी कॉलेज की और उसी क्लास की स्टूडेंट ने पूरी पोल खोल दी है। देखिए, अब तो वकीलों ने भी साफ कह दिया है कि सीधे 7 साल की सजा होगी और वो MP नहीं रह सकते। और मोदी ने कहा एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। और संजय सिंह ने कहा कि फालतू की बातें मत करो। देखिए दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। मैंने BSc, MSc, LLB वहीं से की। जब नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री बताते हैं, उसी पीरियड की बताते हैं, तो मेरे से ज्यादा कौन जानेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मोदी था कि नहीं। इनसे ये पूछिए कि जब टाइप भी कराना था तो निकम्मों कम से कम सोच तो लेते। टाइपिंग का कंप्यूटर पे फॉन्ट अभी हिंदुस्तान में, दुनिया में आया भी नहीं था। वो डिग्री उस फॉन्ट में टाइप करके उनको दी गई है। तो हम लोगों ने यह फैसला किया कि अगर ये आने वाली 10 तारीख तक कोई और व्यक्ति मोदी जी के इस अपराध के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगा, तो हम 10 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को हम स्वयं मोदी जी के खिलाफ ये झूठी फर्जी डिग्री बनाने के लिए, फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने की वजह से हम उनके खिलाफ FIR करेंगे। बिल्कुल जेल जाना होगा। इनसे पता चलता फेक है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। झूठा एफिडेविट दिया है तो सदस्यता भी जा सकती है, वो MP नहीं रह सकते। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। फालतू की बातें मत करो। जब से जस्टिस BR गम्मई की नियुक्ति हुई है, तब से जनता को लगने लगा है कि अभी लोकतंत्र जिंदा है। दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला है, इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो एकदम निष्पक्ष है। दोस्तों, बीजेपी का सूड़ा साफ होने लगा है। ये बातें हवा में नहीं है। शुरुआत हुई गुजरात से, जहां 16 मंत्रियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आपको एक बात शुरुआत में बता दूं, बीजेपी की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को चिट्ठी लिखकर भेजी है। आपको याद होगा, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में आ गए थे और बीजेपी को लग रहा था अगर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो बीजेपी का उम्मीदवार हार जाएगा। इसलिए चुनाव से एक दिन पहले एक मीटिंग हुई जिसमें चंद्रबाबू नायडू से डील हुई। इसी को लेकर यह चिट्ठी भेजी गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के लंबे समय से पूरे देश में बवाल सा मचा था, जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं तक पढ़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 8वीं तक पढ़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10वीं या फिर 12वीं तक पढ़े हैं। अमित शाह ने तो BA और MI की डिग्री दिखा दी थी। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, मोदी जी अनपढ़ हैं, मोदी जी ने पढ़ाई लिखाई की ही नहीं। और दोस्तों, अगर मोदी जी के कुछ पुराने वीडियोस देखें जहां पर मोदी जी ने मीडिया को यह जानकारी दी कि शुरुआती तौर पर उनकी कुछ स्कूलिंग हुई थी, लेकिन उनके पास कोई डिग्रियां नहीं है। मोदी जी ने 40 साल तक भिक्षा मांगी। मोदी जी ने खुद एक मीडिया चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि दिशा में 40 साल तक हमने भिक्षा मांगी, रेलवे स्टेशन पर हमने चाय बेची, RSS दफ्तर में भी उन्होंने काम किया, RSS से लंबे समय तक जुड़े रहे।